जी, इस वक्त हम सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं और ये मनाजिर हम आपको सुप्रीम कोर्ट से बराह रास्त दिखा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से हम आपको दें कि बहरिया टाउन को 460 अरब रुपए का जो जुर्माना हुआ था, जो सुप्रीम कोर्ट ने ही 2018-19 में बहरिया टाउन को हुक्म दिया था कि आप जुर्माना दें। सिंध के अंदर कराची में जो बहरिया टाउन बनाया गया मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी की ज़मीन के ऊपर और सिंध गवर्नमेंट की ज़मीन के ऊपर, जो कि आम लोगों की ज़मीन थी, सरकारी ज़मीन थी, जिसको कोड़ियों के दाम पर बेचा गया और उस ज़मीन से बहरिया टाउन ने अरबों रुपए कमाए। सरकार की ज़मीन, आम आदमी की ज़मीन पर मलिक रियाज ने, बहरिया टाउन ने करोड़ों रुपए जायदाद बनाई और लोगों को बेचा। और इस तमाम तर सूरत हाल में जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो बहरिया टाउन ने कहा कि हमें तो सिंध गवर्नमेंट ने कम ज़मीन दी है और फलां जो मुद्दा है वो सिंध गवर्नमेंट पर डाल दिया, मलीर डेवलपमेंट अथॉरिटी पर डाल दिया। जब ये काजी फाइज ईसा सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बनते, उससे पहले 2019 में 4 साल हो गए हैं, ये नजरसानी की दरखास्तें डालकर बहरिया टाउन बैठा हुआ था। अब तक 65 अरब रुपए बहरिया टाउन ने जमा करवाए, लेकिन वो भी जो लोगों की पैसे थे वो लोगों को नहीं मिले, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने अकाउंट में दबा कर रखे हुए थे। आप अंदाज़ा लगाएं 4 साल पहले क्या रुपए की वैल्यू थी और आज रुपए की वैल्यू क्या है। तो 4 साल सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में वो पैसे पड़े रहे। आज 4 साल बाद सुप्रीम कोर्ट में वो पैसे जो हैं उनकी वैल्यू पहले जब वो आए थे उसकी और आज की वैल्यू क्या है। इसी तरह जो जुर्माना भी किया गया है, उस जुर्माने को भी 2018 में जब जुर्माना किया गया और अब अभी तक अदा नहीं हुआ, तो वो मैं समझता हूँ कि 460 अरब रुपए जो हैं वो अब 460 अरब नहीं रहे, उनको मजीद बढ़ना चाहिए था। लेकिन बहरहाल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मलिक रियाज जो हैं वो 460 अरब रुपए जमा करवाएं। अब हतमी तौर पर यह फैसला दोबारा चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस अमीरुद्दीन 3 रुकनी बेंच ने सुनाया है। सलमान बट जो बहरिया टाउन के वकील थे, उन्होंने आज समाअत के दौरान बड़ी तल्ख कलामी की है और जज्बाती गुफ्तगू की। उन्होंने चीफ जस्टिस को कहा कि आप मुझ पर ना चिल्लाएं, मुझे पसंद नहीं है कि कोई मुझ पर शाउट करे और मैं ऊंची आवाज़ बर्दाश्त नहीं करूंगा। इस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जज्बाती ना हों और ना ही हमें ब्लैकमेल करें, ना हमें जज्बाती करने की कोशिश करें। आपको 4 साल पहले जुर्माना हुआ था, अभी तक आपने जुर्माना नहीं दिया। 7 साल का वक्त है आपके पास, 3 साल अभी मजीद बाकी हैं। आपने कहा कि हम किस्तों में जमा करवाते रहेंगे। 65 अरब रुपए अभी तक आपने जमा जो करवाए, उसके आगे आप जमा नहीं करवा रहे। आप नजरसानी की दरख्वास्त डालकर बैठे हैं और इसमें जो कसूरवार है वो सुप्रीम कोर्ट भी है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में पिछले 4 साल जो भी चीफ जस्टिस था, उमर अता बंदयाल, उससे पहले साकिब निसार, जस्टिस गुलजार, जस्टिस चीफ जस्टिस साहिबान थे, इनका बड़ा कसूर है कि ये 4 साल बैठे रहे नजरसानी की दरख्वास्त से दबाकर। यानी कि बहरिया टाउन को मौका दिया कि आपकी नजरसानी की दरख्वास्त के ऊपर जब तक फैसला नहीं होता तब तक आप चुप करके बैठे रहें, मतलब फैसले पर अमल दरामद होना है नहीं होना। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश, बहरिया टाउन भी खामोश, हुकूमत भी खामोश, रियासत भी खामोश, इदारे खामोश। लेकिन अब काजी फाइज ईसा ने आकर ये केस उठाया है और इसका फैसला कर डाला है। और तभी ये ऐसा नहीं है कि एकदम से फैसला सुनाया, ये पिछले 1.5 से 2 माह ये केस चल रहा था और इसकी समातें 4 से 5 समातें हुई हैं और बहरिया टाउन ने भी वक्त लिया, सिंध हुकूमत ने वक्त मांगा और चीफ जस्टिस ने ज़मीन के तनाज़े को, जो बहरिया टाउन कह रहा था कि ज़मीन कम हमें मिली, उसके ऊपर भी सुना दोनों पार्टियों को। और कल ही उसके ऊपर रिपोर्ट भी मांगी। और जब समाअत हुई थी तो उसमें भी चीफ जस्टिस ने कहा कि आप रिपोर्ट लेकर नहीं आए, तो उनकी सर्जरिश की थी कि आप एग्जैक्ट कितनी ज़मीन है इस ये पैमाइश करके सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाएं, तो वो रिपोर्ट भी सुप्रीम कोर्ट ने ली है। अब फाइनली जो ऑर्डर आया है उसके मुताबिक मेरे पास जो है इस फैसले के कुछ नुकात जो हैं वो अभी समाअत के फौरी बाद मेरे जहन में हैं, तो वो मैं आपको सुनाता हूँ कि हुकूमत ने कहा है कि 21 मार्च 2019 का सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला था जिस पर बहरिया टाउन जो है वो राजी था और बहरिया टाउन के वकील ने बताया कि उन्हें अदालती फैसले की रोशनी में 16,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन मिलना थी। बहरिया टाउन ने 7 साल में 460 अरब रुपए अदा करने थे और वकील बहरिया टाउन के मुताबिक ज़मीन मुकम्मल ना मिलने पर अदायगियाँ रोकी गई हैं। यानी कि अभी हमने जो 460 अरब रुपए में से महज 65 अरब रुपए अदा किए हैं, बाकी के तकरीबन 395 अरब रुपए क्यों नहीं अदा किए? इसलिए कि हमारी ज़मीन कम थी। वकील बहरिया टाउन के मुताबिक जो ज़मीन दी गई उस पर
हाई पावर बिजली की तारें, गैस पाइपलाइंस, नाले और कई गोठ हैं। लोग ज़मीन का एक टुकड़ा खरीदने के लिए उम्र भर की जमा पूंजी लगाते हैं, सब खर्च करने के बाद डेवलपर के रहम व करम पर होते हैं। ये हुक्मनामा है, सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑब्जर्वेशन दी है। सिर्फ बहरिया टाउन या सिंध हुकूमत से मुतालिक ऑब्जर्वेशन नहीं है, तो है कि तमाम हुकूमती अलाटीज़ को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए इकदाम होंगे। एडवोकेट जनरल सिंध ने बताया कि हुकूमत के पास अलाटीज़ का कोई रिकॉर्ड नहीं होता। ये एक संजीदा मामला अदालत के सामने आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन की जमा कराई गई जो रकम है वो सिंध गवर्नमेंट को उसमें से कुछ हिस्सा और कुछ हिस्सा जो है वो वफाक को देने की हदायत किया, जो अभी तक जमा, जो असल में मशरिक बैंक है, जो बाहर से लंदन से पैसे आए हैं, वो पैसे वफाक को जाएंगे और जो बहरिया टाउन ने दिए हैं वो जाएंगे हुकूमत सिंध के पास। एडवोकेट जनरल सिंध से मुत्तफिक है सुप्रीम कोर्ट की ये रकम जो है सुप्रीम कोर्ट अपने पास नहीं रख सकती और हुकूमती सतह पर अलाटीज़ का रिकॉर्ड न रखे जाने वाले लोगों को खमियाजा भुगतना पड़ता है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के दौर में रिकॉर्ड महफूज करने का निज़ाम किया जा सकता है। रिकॉर्ड महफूज करने का निज़ाम जो है वो बेहतर होने से लोग अलाटमेंट से मुतालिक खुद मालूमात ले सकते हैं, ये हुक्मनामे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हुकूमती सतह पर रिकॉर्ड महफूज रखने के लिए गैर ज़रूरी अदालती कार्रवाई का खात्मा होगा। हुकूमती सतह पर रिकॉर्ड रखने का एक ही प्लाट कई लोगों तक अलाट करने की मशक भी खत्म होनी चाहिए। हुकूमती सिंध पहल करके मशअल राह बन सकती है। यानी कि जो मामला है कि हम देखते हैं ये पूरे पाकिस्तान में ऐसा होता है कि जो एक ज़मीन है वो किसको दी है किसको नहीं पता, ये ज़मीन किसके पास है। एक अलाटी है, डेवलपर है, वो डेवलप करके अलॉट कर देता है एक आदमी को, बाज़ औक़ात वही ज़मीन किसी दूसरे को बेच देता है, तो पता ही नहीं चलता किस किस को बेची हुई है। तो इस तरह के मसाइल सुप्रीम कोर्ट ने बहरिया टाउन केस में भी देखे हैं और उन्होंने कहा कि बहरिया टाउन जो है ये मामलात सुलझाए। बैरून मुल्क से आने वाली जो रकम है जो कि मशरिक बैंक ने दी है उसको सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि वो हुकूमत पाकिस्तान को जारी करे और सिंध हुकूमत ने बहरिया टाउन की जानिब से जमा करने की दरख्वास्त की है अलबत्ता, लेकिन बहरिया टाउन को वो पैसे मिलेंगे जो बहरिया टाउन ने, सुप्रीम कोर्ट को वो सिंध हुकूमत को वो रकम मिलेगी जो बहरिया टाउन ने जमा करवाई खुद, जो मशरिक बैंक ने जमा कराया वो नहीं मिलेगी। बैरून मुल्क से जो पैसे आए उनकी तादाद, उनकी जो अब तक रकम है वो 35 अरब रुपये है और ये 35 अरब रुपया वफाक हो जाएगा। बाकी के जो 30 अरब रुपये हैं वो सिंध गवर्नमेंट को जमा करवाने का हुक्म है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 21 मार्च का जो 2019 का फैसला है वो अपनी जगह पर बरकरार है और फैसले पर अमल न करने वालों के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई की जाएगी। ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है, लेकिन अब चूंकि 3 साल अभी भी बाकी हैं तो 3 सालों में तो फाइज ईसा तो अपनी जगह पे नहीं रहेंगे। अब आगे जो चीफ जस्टिस साहिबान आएंगे ये उन पे होगा कि इस फैसले पर अमल दरामद पूरा करवाएं, यानी कि बहरिया टाउन से 460 अरब रुपए पूरे के पूरे वसूल किए जाएं बसूरत दीगर बहरिया टाउन को जो है जुर्माना मजीद हो या फिर जुर्माना तो नहीं